नमस्कार दोस्तों, प्रकृति के रोमांच और अविश्वसनीय सुंदरता से भरी हमारी श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले भाग को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार ही तो है जो हमें प्रेरित करता है आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने और आप तक पहुंचाने के लिए। जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो वो हमारी श्रृंखला के पहले भाग को अवश्य देखें। हमें पूरा विश्वास है कि पहले पार्ट को देखने के बाद इस वीडियो को देखना आपके लिए और भी ज्यादा रोमांचकारी सिद्ध होगा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे लाखों केकड़े एक साथ एक ही दिशा में चल पड़े। आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ पानी की ही नहीं, ज्वालामुखी की भी नदियां होती हैं। आपने खेतों में बने क्रॉप सर्कल्स देखे होंगे, पर हम आज आपको पानी में बने क्रॉप सर्कल्स का रहस्य भी बताएंगे। और ये तो बस मैंने आपको ट्रेलर दिया है, आगे प्रकृति के शानदार खेलों की पूरी फिल्म देखिए मेरे साथ। लेट्स बिगिन। चाकुओं का जंगल मेडागास्कर में दुनिया की सबसे बेहतरीन परिदृश्य है। लाल धरती, भूरी नदियां, बाओबाब पेड़, लेमूर्स, शानदार वाटरफॉल और ऐसी मानव बस्तियां जिन्हें आधुनिक दुनिया ने अभी तक छुआ भी नहीं है। इसके अलावा भी इतना कुछ है कि हमें इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा। आप देखना चाहें तो हमें कंटेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम मेडागास्कर की जिस बहुचर्चित जगह का जिक्र कर रहे हैं वो है फॉरेस्ट ऑफ नाइफ्स, यानी कि चाकुओं का जंगल। स्थानीय तौर पर स्टिंगी फॉरेस्ट के नाम से जाने जाने वाले इस 1500 वर्ग किलोमीटर को चूने के पत्थर के जंगल को नॉर्थ और साउथ भागों में बांटा गया है। नॉर्थ हिस्सा नेचर रिजर्व है और यहाँ आज तक किसी ने पैर तक नहीं रखा है, जबकि साउथ का हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। इतनी हैरत अंगेज जगह होने के बावजूद यहाँ पर्यटक कम ही आते हैं, क्योंकि एक तो इस भूल भुलैया में खो जाने का खतरा, तो दूसरा चोट लग जाने का डर। 70 मीटर तक ऊंचाई वाले इस नुकीले पत्थर को अभी हमने सिर्फ ऊपर से देखा है। वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि इन जंगलों के नीचे जिस दिन खोज हो पाएगी हमें और भी अद्भुत आश्चर्य देखने को मिलेंगे। बर्फीले बाल। अरे आप जिसे देख रहे हैं वो बचपन में खाए जाने वाले बुड्ढी के बाल या कॉटन कैंडी नहीं, बल्कि कुदरत की वो जादूगरी है जिसे कहते हैं हेयर आइस। और ये बनते हैं एक खास तरह के फंगस से जो सिर्फ कुछ गिनी चुनी लकड़ियों में पाया जाता है। इसके 100 साल पहले खोजे जाने के बाद ही वैज्ञानिक इन बर्फ से बने बालों के पीछे का रहस्य खोजने में लगे। ये हेयर आइस अधिकतर अंधेरे में एक विशेष फंगस द्वारा बनते हैं और सूरज निकलने के कुछ ही देर में पिघल कर नष्ट भी हो जाते हैं, जैसा कि आप इस टाइम लैप्स वीडियो में देख रहे हैं। हेयर आइस के बनने की पूरी प्रक्रिया कभी कभी ना प्रकृति की जादूगरी सच में हमें शब्द विहीन कर देती है। इतनी शानदार कलाकृतियां बनाना और पलक झपकते ही नष्ट भी कर देना सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। मनुष्य के बालों की तरह ये भी 0.01 मिलीमीटर पतली ये संरचनाएं सिर्फ कुछ खास पेड़ों पर ही क्यों उगती हैं? और क्या इस हेयर आइस की और भी किस्में खोजी जानी बाकी हैं? ये अभी शोध का विषय है। मोराई पत्थर। क्या पत्थर भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं? जवाब है हाँ, क्यों नहीं, अगर वो पूरी तरह से गोल हो और किसी सुंदर से बीच पर रखे हो। मिलिए प्रकृति के एक और अजूबे मोइराकी पत्थरों से। हर साल न्यूजीलैंड के मोइराकी शहर के समीप कोई बीच पर लाखों पर्यटक इन्हें देखने के साथ उनकी फोटो और सेल्फी खिंचाने आते हैं। ये इतने गोल पत्थरों को देखकर लगता है जैसे ये किसी ने तराश कर चुपचाप यहाँ रख दिया हो, पर ऐसा नहीं है। इन पत्थरों का निर्माण प्राकृतिक तौर पर कीचड़ का कंक्रीटीकरण होने से हुआ है। अब इस प्रक्रिया में करोड़ों साल लगे हैं। कुछ पत्थर कई टन वजनी है तो कुछ पत्थर 2 मीटर तक चौड़े। समुद्र तट पर धीरे धीरे लहरों की मार से कुछ पत्थर टूट गए हैं और हो सकता है कि अगले 200 साल में ये सारे के सारे टूटकर बिखर जाएं। सुबह सूरज निकलने के समय, शाम को सूरज ढलने के समय और ज्वार भाटे के समय यहाँ का दृश्य इतना सुंदर होता है कि सैलानी बार बार बीच पर आते ही रहते हैं। लाल केकड़ों का महाप्रवास। ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड में हर साल अक्टूबर और नवंबर के बीच धरती पर केकड़ों का सबसे बड़ा सेक्स और प्रजनन मेला लगता है। जंगलों में रहने वाले केकड़े चंद्रमा की गति के हिसाब से ज्वार भाटे का बहुत सटीक अनुमान लगाकर समुद्र तट की ओर जाते हैं। नर केकड़े सबसे पहले जाते हैं तो मादाएं भी उनके पीछे पीछे समुद्र की ओर कूच कर देती हैं, मतलब उनमें उल्टा चल रहा है। लाखों केकड़ों के सड़क पर होने की वजह से उस इलाके की अधिकतर सड़कें कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाती हैं।
नर केकड़े रेत में घोंसला बनाते और मादाओं को संभोग के लिए आकर्षित करते और इसी दौरान इनके बीच बड़ी मारपीट होती है। मादाओं को गर्भवती करने के बाद नर जंगल की तरफ लौट आते हैं। वहीं मादाएं वहीं रुककर अगले 3-4 दिन के अंदर अंडों से भर जाती हैं। ये अंडे मादा के पेट के नीचे बने हुए एक पाउच में चिपक जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली हर मादा कम से कम 1 लाख अंडे पैदा करने में सक्षम होती है। मादा 2 हफ्तों तक अंडों की पूर्णता विकास होने का इंतजार करती है। जैसे ही समुद्र में ज्वर उठता है, ये मादाएं पानी में जाकर अंडों को पानी में छोड़ देती हैं और जंगल में अपने घरों की तरफ लौट आती हैं। पानी से संपर्क होने के कुछ ही घंटों के अंदर अंडों से लार्वा बाहर आने लगता है। इन लार्वा में से बहुत कम ही जिंदा बचकर वापस आते हैं, क्योंकि मछलियां ज्यादातर को खा जाती हैं। 4-5 सालों में एक आध बार ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में ये बेबी क्रैब वापस जंगलों की तरफ जिंदा जा पाते हैं। सोचने वाली और आश्चर्यजनक बात यह है कि इन बेबी क्रैब्स को कैसे पता कि इन्हें जंगल में किस तरफ जाना है। महाकाय क्रिस्टलों वाली गुफा। वैसे तो प्रकृति ने पृथ्वी में जो कुछ भी रचा है वो सभी हैरत अंगेज है, परंतु कभी कभी वो ऐसी संरचनाएं बना देती है कि मुंह से अपने आप ही वाव, क्या अद्भुत निकल जाता है। यही हुआ मैक्सिको के चिहुआहुआ प्रांत में नैका स्थित खदानों में। पिछले 200 वर्षों में इस खदान को जिंक और चांदी के लिए खोदा जा रहा था। अप्रैल 2000 में 2 खदान कर्मियों ने जब एक नई खोजी हुई गुफा से पानी बाहर निकाला तो मिली एक ऐसी गुफा जो भरी थी विशालकाय क्रिस्टल से। ये जगह देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म या सुपरमैन के घर का सेट लगती थी। जिप्सम से बने इन क्रिस्टलों में कुछ तो 300 मीटर लंबे और 10 मीटर तक चौड़े हैं। गुफा में तापमान 47 डिग्री था और ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी कि गुफा के अंदर 10 मिनट से ज्यादा बिताने पर जान का खतरा था। इसीलिए भी इस गुफा की कोई बढ़िया फुटेज उपलब्ध नहीं। वैज्ञानिक एक विशेष सूट पहनकर गुफा के अंदर आधे घंटे तक रह पाए। इस आधे घंटे में पता चला कि ये क्रिस्टल लगभग 5 से 10 लाख साल में बने। इन विषम परिस्थितियों में कुछ ऐसे जीव हैं जो जिंदा है। खदान को 2015 में बंद करके पानी से भर दिया गया, क्योंकि ये बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से नष्ट होना शुरू हो गया था। ज्वालामुखी वाली झील। खारे पानी, मीठे पानी, गुलाबी पानी से लेकर बहुत किस्म की झीलों के बारे में आपने सुना या देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में गर्मा गर्म लावे की झीलें भी हैं। लावे की झील सक्रियता के लिए चाहिए होती है उबलते हुए लावे की लगातार सप्लाई, जो झील में हमेशा उच्च तापमान को बनाए रखे। पृथ्वी पर सिर्फ कुछ गिनी चुनी ऐसी जगह है, इथियोपिया, चिली, हवाई, कांगो, निकारागुआ और अंटार्कटिका के समीप सक्रिय ज्वालामुखियों के आसपास बसाल्ट आधारित ये झीलें लगातार वैज्ञानिकों और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। ये झीलें वैज्ञानिकों के ज्वालामुखी संबंधी शोध और अध्ययन के लिए सबसे बेहतरीन मौके देती हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कभी भी सामान्य ज्वालामुखी विस्फोट के आसपास उसमें छिपे जान के खतरे की वजह से नहीं जाते। दुनिया भर में मौजूद इन आधे दर्जन के करीब झीलों ने वैज्ञानिकों के ज्वालामुखियों से संबंधित जानकारी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इसीलिए अब भूगर्भ वैज्ञानिक बड़ी सटीकता से ज्वालामुखी फटने की जानकारी दे पाते हैं। पानी के अंदर क्रॉप सर्कल। खेतों में बने क्रॉप सर्कल के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियां और एलियन से जुड़े हुए किस्से सुने होंगे, जो बाद में कुछ मस्खरों द्वारा मजाक बनकर रह गया। खेतों में क्रॉप बने सर्किल की हवा अभी निकली नहीं थी कि सन 1995 में जापान के समुद्र तट के पास पानी के भीतर ये आश्चर्यचकित कर देने वाले डिजाइन मिले। ये कैसे बने, किसने बनाए, और सबसे बड़ा सवाल ये पानी के अंदर कैसे आए? ऐसे सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे थे। ऐसे सर्किल अगले 26 सालों तक मिलते रहे, कोई भी इनके पीछे के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया। अंततः 2011 में इस रहस्य से पर्दा तब उठा जब एक पफरफिश नाम की मछली से बनाते हुए कैमरे में कैद हो गए। ये मछली मादा को संभोग हेतु आकर्षित करने के कई दिनों तक रेत की इन सुंदर आकृतियों को बनाते हैं। मादा बड़ी सावधानी से इस कलाकृति का निरीक्षण करती है और अगर उसे सही लगता है तो सहवास के लिए अपनी स्वीकृति देती है और बाद में इस आकृति के केंद्र में अंडे देती है। दोस्तों, देखा ना आपने, प्यार में इंसान को ही नहीं, मछलियों को भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कसम से। पेंगुइन आइलैंड, डिसेप्शन आइलैंड। दुनिया के एक छोटे से कोने में असहनीय ठंड और हजारों मीलों तक पसरे सन्नाटे के बीच एक सक्रिय ज्वालामुखी के लावे से बने द्वीप डिसेप्शन आइलैंड में करीब 1 लाख पेंगुइन के जोड़े रहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में पेंगुइन्स की ऐसी बस्ती और कहीं नहीं। इसी वजह से पेंगुइन द्वीप के नाम से ये आइलैंड दुनिया में प्रसिद्ध है।
चिनस्ट्रप प्रजाति के पेंगुइन इस द्वीप पर सैकड़ों सालों से राज करती आ रही हैं। सन 1828 में ब्रिटिशर्स ने इस द्वीप को पहली बार खोज निकाला था। तब से यहाँ पर बहुत सारे कैंप बनाए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए, लेकिन कोई भी कैंप यहाँ की कठिन परिस्थितियों और सक्रिय ज्वालामुखी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फाइनली हर कैंप को कुछ ही महीनों में बंद करना पड़ा। हर साल जोड़े बनाने, प्रजनन करने और अपने बच्चों को खाना खिलाने की इनकी सारी मेहनत बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में खूबसूरती से फिल्माई गई है। आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, आज जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा है लेकिन हमारी श्रृंखला के पहले भाग को नहीं देख पाए, वो प्लीज हमारे पहले भाग को देखना ना भूलें, क्योंकि श्रृंखला के रोमांचक शुरुआत तो वहीं से हुई थी। हमने सबसे बेहतरीन, रोमांचक और खूबसूरत वीडियो अगले 2 भागों के लिए बचा कर रखे हैं, इसलिए जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सुनिश्चित करें हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन। धन्यवाद।